स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन बनाए जा सकते हैं जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष। शिबू सोरेन बनाए जाएंगे संस्थापक संरक्षक। जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि साल 1987 में शिबू सोरेन को पहली बार जेएमएम केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। अब पार्टी संविधान संशोधन के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी राज्य से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन बनाए जा सकते हैं जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष। शिबू सोरेन बनाए जाएंगे संस्थापक संरक्षक। जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महाधिवेशन ये 13वां महाधिवेशन है और 13वें महाधिवेशन का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है। और अंतिम दिन कई तरह के सांगठनिक तौर पे फेरबदल की मुहर इस महाधिवेशन में लगेंगे, जिसकी जानकारी आधिकारिक तौर पे सार्वजनिक की जाएगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो 13वें महाधिवेशन में संगठन में परिवर्तन, संविधान संशोधन, ऐसे दो महत्वपूर्ण निर्णय अंदर खाने लिए गए हैं और जिसके बाद अब सार्वजनिक तौर पे मोहर लगेगा। और जो संगठन में परिवर्तन की बात जिस तरह से सामने आ रही है, उसके मुताबिक एक बार फिर से अब हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। और जो शिबू सोरेन अब तक केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के थे, लगभग 1987 में पहली बार शिबू सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तब से लेकर अब तक थे। लेकिन अब जो पार्टी की कमान होगी वो हेमंत सोरेन जी के हाथ में होगी और शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक पार्टी में बनाया जाएगा। और इसी को लेकर संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन के जरिए कह सकते हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद 2015 में संविधान संशोधन के जरिए ही बनाया गया था, उस पद को अब समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान संशोधन के जरिए केंद्र संस्थापक संरक्षक का पद जो है वो सामने लाया गया है। नया पद बनाया गया है संस्थापक संरक्षक का, जिसकी जिम्मेदारी शिबू सोरेन को मिलेगी। और केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, अब तक हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे 2015 से, लेकिन अब वो केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे सामने आ सकते हैं। आधिकारिक मुहर इसी महाधिवेशन में लगना है और इसके साथ ही पार्टी का विस्तार झारखंड के बाहर बाकी राज्यों में किस तरह से करनी है उस पर भी मंथन हुआ है। पार्टी की नजर गुजरात से लेकर कश्मीर तक, बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, असम, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों में है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब ये मानता है कि पार्टी का जो विस्तार है वो बिहार, गुजरात, कश्मीर यानी सभी राज्यों में किया जा सकता है और इसको लेकर संगठन मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो ये जो केंद्रीय महाधिवेशन हो रहा है ये पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो संगठन में परिवर्तन हो, संविधान संशोधन हो, ये दो बड़े जो निर्णय है वो आज सार्वजनिक किए जा सकते हैं। कुमार चंदन, अगर हम जेएमएम की बात करें, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के जो बदलाव कर रही है पार्टी, एक्टिव मोड के साथ आगे बढ़ रही है, रणनीति भी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बदलाव की स्थिति में है। ये कहे कि वाकई ये इशारा है कि अब पूरी तरीके से विस्तार करने के लिए झारखंड से बाहर भी जेएमएम तैयार है। देखिए, पार्टी हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे चला रहे थे और उनपे शिबू सोरेन का मार्गदर्शन मिल रहा था। जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ और जेएमएम को जिस तरह से सफलता मिली, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कल्पना सोरेन जैसा कद्दावर नेता हुआ। और अब क्योंकि हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि पार्टी के लिए मुफीद समय है कि इसका विस्तार झारखंड से बाहर देश के अन्य राज्यों में हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बने। और इसीलिए संगठन की रणनीति है जिसमें अब संगठन की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में होगी, संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन होंगे। अब ये देखना होगा कि कल्पना सोरेन भी संगठन में नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ नजर आते हैं। उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी मिलती है संगठन को लेकर, यानी कुल मिलाकर अब कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य झारखंड से बाहर देश भर में विस्तार करना और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी छाप, अपनी पहचान छोड़ना है। कुमार चंदन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन के फंसे पेच को सुलझाने